अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ द टीचर हफ्सा खान। आज का जो टॉपिक है वो है मोनोप्सनी, यानी कि ये मोनोपली के जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि सिंगल बायर होता है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं लेबर मार्केट या फैक्टर मार्केट। यहाँ पे बायर जो है वो फर्म है जिसने प्रोडक्शन करनी है आउटपुट की, और उसने इनपुट के तौर पर लेबर और कैपिटल का यूज़ करना है। हम बात कर रहे हैं लेबर मार्केट की, और लेबर सर्विसेज को डिमांड करने वाली जो फर्म है, अगर वो सिंगल फर्म हो, एक ही फर्म है, बायर है जो सर्विसेज बाय करेगी लेबर की, और वो सिंगल फर्म जो है वो क्या करती है कि वो मार्केट पावर यूज़ करती है और वो कंपेटिटिव प्राइस जो होती है उससे कम प्राइस देकर लोगों को हायर करती है और अपना जो काम उसने करवाना है प्रोडक्शन का वो करवाती है लोगों से। तो ये मार्केट पावर होती है मोनोपोली के पास, क्योंकि ये सिंगल बायर है मार्केट में। ठीक है, तो ये मोनोपोली से मिलते जुलता है। जैसे मोनोपोलिस्ट होते हैं वो सिंगल सेलर होता है और वो ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है ज़्यादा प्राइस चार्ज करके। तो जो मोनोपोली है ये बायर है फैक्टर मार्केट में, जिसने परचेज़ करना है लेबर सर्विसेज को, और इक्विलिब्रियम लेवल जो वेजेस का सेट होता है उससे कम प्राइस पे करके ये अपनी जो इसने इनपुट ख़रीदनी है ये वो चीज़ ख़रीदता है, परचेज़ करता है इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर प्राइस पर। ठीक है, तो ये मोनोपोली है आपकी। अब देखना है कि मोनोपोली जो है वो अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करती है। इसके लिए आपको एक कर्व बताएंगे, वो यहाँ पे मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व। मार्जिनल एक्सपेंडिचर होता है कि कोई फर्म जो है, ये यही मोनोपोली के बारे में बात करेंगे कि ये एडिशनल वर्कर को हायर करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे पे करती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कहा था ना कि जो मोनोपोलिस्ट है उसने एडिशनल यूनिट सेल आउट करने के लिए एक जब यूनिट उसने और बेचना है तो उसके लिए उसको प्राइस कम करनी पड़ती है, वरना लोग ख़रीदेंगे नहीं। अब मोनोपोली जो है इसने क्या करना है कि अगर इसने और लोगों को हायर करना है तो इसको थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो पे करना पड़ता है, पे मार्जिनल लेवल पर इसको जो एक्सपेंडिचर फेस करना पड़ता है वो एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व होता है वो इसका पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, यानी कि जितने लेबर हायर करने के लिए बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा मार्जिनल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई। आगे चलते हैं। आगे जनाब आपकी ये डायग्राम आ रही है, यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व है लेबर का। अब ये जो होता है ना मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व, मैंने आपको बता दिया कि मार्जिनल एक्सपेंडिचर क्या होता है और वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व वैसे ही रेगुलर जो सप्लाई कर्व होता है जो कि पॉजिटिवली स्लोप होता है आउटपुट के लिए भी, ये बिल्कुल वैसा ही है जो ये लेबर सप्लाई कर्व है यहाँ पे। अब लेबर सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ये वैसे ही है कि जैसे जैसे वेजेस बढ़ती जाती हैं तो जितने आवर्स एक लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है वो भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो इसी वजह से लेबर सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और जो लेबर डिमांड कर्व है जो हमने डिस्कस किया कि जो कि मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर को शो करता है, लेबर डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, और जो एम ई कर्व है मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व वो भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। लेकिन एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है कि मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो है वो उसका कर्व हायर क्यों है सप्लाई कर्व से, क्योंकि जो सप्लाई कर्व है वो शो करता है एवरेज वेज को। ठीक है, जैसा आपने लिंक पढ़ा था ना मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में, कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरता है एवरेज रेवेन्यू की निस्बत। अब ये जो है क्योंकि ऑपोजिट है उसका, तो मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है एवरेज जो उसने वेज पे करनी है उससे। क्यों? क्योंकि एडिशनल यूनिट हायर करने के लिए इस फर्म को अपने जो वेजेस ऑफर कर रहा है पर यूनिट के लिए वो ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी लोग एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इस फर्म ने फिर क्या करना है कि जो इसने वेजेस बढ़ाई है ना, अब इसको सारे जो यूनिट इसने लेबर के हायर किए हुए हैं उन सब के लिए वेज बढ़ानी पड़ती है। इसलिए जो सारे वर्कर्स पर डिवाइड होती है वेज, एवरेज वेज जो है वो सप्लाई का शो हो रही है जो कि एवरेज वेज मार्जिनल जो एक्सपेंडिचर है उससे कम है। इसीलिए सप्लाई कर्व जो है वो नीचे है और मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व जो है वो ऊपर है। ठीक है।